अगर आप बिना सीखे कार को चलाने का कोशिश करेंगे तो 100% गारंटी है कि आप ठोकर मारोगे और आपका एक्सीडेंट होगा। सेम वही बात स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होती है। अगर आप बिना सीखे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका लॉस होगा। इसलिए अगर आप एज ए बिगिनर स्टॉक मार्केट में लॉस होने से बचना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने स्टॉक मार्केट का जर्नी शुरू किया था तो मुझे भी स्टॉक मार्केट के बारे में उतना जानकारी नहीं था और मुझे उस टाइम करीब 1 लाख रुपए का लॉस हो गया था। तो मैंने लॉस को रिकवर करने के लिए स्टॉक मार्केट को सीखने लगा और करीब 1 साल बाद ही 1 लाख रुपए का लॉस को रिकवर करने के बाद 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था। तो मैंने 1 लाख के लॉस से 4 लाख के प्रॉफिट के जर्नी में मैंने क्या कुछ अप्लाई किया, क्या मैंने सीखा जिससे मेरे को प्रॉफिट हुआ, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप लोग बिगिनर्स हो या आप लोगों को कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, वीडियो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉस होने से बचना चाहते हो और प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको ये 8 बेसिक पॉइंट को ठीक से समझना पड़ेगा। अगर आप 8 पॉइंट को ठीक से समझ जाते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका लॉस नहीं होगा। मैंने भी ये 8 बेसिक पॉइंट को अप्लाई करके 4 लाख का प्रॉफिट कमाया था। तो सबसे पहला पॉइंट है सेल्स एंड प्रॉफिट। देखो, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोगों का शरीर विकसित होता है, कंपनी के लिए सेल्स एंड प्रॉफिट भी वैसा ही है। अगर कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का भी ग्रोथ होगा, बट अगर कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो कंपनी का भी ग्रोथ नहीं होगा। मैं आपको 2 अलग अलग कंपनी दिखाता हूँ, एक का सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ा है और एक का सेल्स एंड प्रॉफिट घटा है। तो दोनों का स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ा है। सबसे पहला कंपनी है TCS। उसके लिए सबसे पहले आपको स्कैनर को ओपन करना है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे TCS सर्च करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद TCS का सेल्स एंड प्रॉफिट देखने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 2013 में TCS का सेल्स देख सकते हैं 62,989 करोड़ और अभी TTM मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। इसका मतलब है कि पिछले 12 महीने का सेल्स कितना है, 2,48,692 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TCS का सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। चलिए अब इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। इसका नेट प्रॉफिट 2013 में था 14,076 करोड़ और अभी है 47,659 करोड़। इसका मतलब है कि इसका सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हुआ है। तो चलिए इसका शेयर प्राइस देखते हैं कि इसका शेयर प्राइस में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। उसके लिए आपको चार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले शेयर का प्राइस कितना था, लमसम 174 रुपया और अभी कितना, अभी आप देख सकते हैं कि 4,066 रुपया। तो यहाँ पे इसका शेयर प्राइस भी बढ़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ा है तो इसका शेयर प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। चलिए आपको दूसरा कंपनी दिखाते हैं, वीडियोकॉन इंडस्ट्री। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं कि इसका सेल्स 2011 में कितना था, 12,151 करोड़ और अभी कितना है प्रेजेंट में, 651 करोड़। तो इसका सेल्स पूरा घटा है। देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ 12,151 करोड़ और कहाँ अभी 651 करोड़, यानी कि इसका सेल्स पूरा घट चुका है। उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट 2011 में था 540 करोड़ और अभी है प्रेजेंट में नेगेटिव में है, यानी कि कंपनी लॉस में चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सेल्स भी घटा है और इसका प्रॉफिट भी घटा है। तो इसका शेयर प्राइस में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। चलिए उसके लिए आपको फिर से चार्ट पे क्लिक करना है। चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले इसका शेयर प्राइस था 238 रुपया, तो थोड़ा बहुत बढ़ा। उसके बाद अभी देख सकते हैं कि इसका जो है शेयर प्राइस कितना है प्रेजेंट में, इसका शेयर प्राइस है 7 रुपया। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसका सेल्स घटा है, इसका प्रॉफिट घटा है, तो इसका शेयर प्राइस भी घटा है। देखो, शेयर मार्केट बहुत ही आसान है, सिंपल चीज देखना है। अगर कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है और उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। अगर उसका सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा तो कंपनी का शेयर प्राइस भी नहीं बढ़ेगा।
इतना ही आसान है शेयर मार्केट। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि सेल्स एंड प्रॉफिट कितना इंपॉर्टेंट है। इंडियन मार्केट एक्रूअल बेसिस पे काम करती है। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है जैसे ही कंपनी सामान सेल करती है, चाहे कंपनी को उस वक्त पैसा मिले या ना मिले, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दिया जाता है कि मैंने इतने रुपए का सामान सेल किया है। अगर सामान नगद सेल किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सामान उधार सेल किया है और उसका पैसा ना आए तो कंपनी के लिए दिक्कत है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जो सेल्स भी करती है और प्रॉफिट भी कमाती है, बट कंपनी के पास पैसा नहीं आता, जिसकी वजह से कंपनी बंद हो जाती है। आप ही बताओ, अगर आप सामान सेल करते हैं और आपको पैसा ही ना मिले तो क्या आप बिजनेस कर सकते हैं? नहीं। इसलिए कंपनी के पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए दूसरा पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के लिए TCS का कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करते हैं, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे सर्च करना है TCS, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देखो कैश फ्लो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे कैश फ्लो में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका मतलब है कि कंपनी जो सामान उधार में सेल करती है उसका पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चेक करने के लिए आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2013 में 11,615 करोड़, यानी कि इसके पास पैसा आ रहा है। और अभी मार्च 2024 में 44,338 करोड़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि TCS का कैश फ्लो यानी कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है। तो अब एक क्वेश्चन बनता है कि कितना पैसा आना चाहिए। तो उसके लिए आपको इसका नेट प्रॉफिट को देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट कितना है, 47,659 करोड़। और पैसा कितना आया है, 44,338 करोड़। देखो जितना नेट प्रॉफिट है उससे थोड़ा बहुत अगर कम आएगा तो चलेगा, बट यहाँ पे पैसा आना चाहिए। अगर पैसा नहीं आएगा तो कंपनी फिर ग्रो नहीं कर सकती। तो अगर आपको किसी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ TCS का। ऐसे आप भी किसी भी कंपनी का चेक कर सकते हैं। अगर कंपनी सेल्स भी कर रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है और कंपनी के पास पैसा भी आ रहा है, बट अगर कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है तो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। क्योंकि बहुत सारी कंपनी ज्यादा कर्ज होने की वजह से डूब चुकी है, जैसे किंगफिशर, वीडियोकॉन इंडस्ट्री, रिलायंस कम्युनिकेशन। इसलिए आपको शेयर बाय करने से पहले पता होना चाहिए कि कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है। इसके लिए मैंने तीसरा पॉइंट बनाया है डेट यानी कि कर्ज। प्रैक्टिकली डेट पता करने के लिए फिर से कंपनी ले लेते हैं वेदांता। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद वेदांता लिमिटेड के ऊपर कर्ज कितना है ये पता करने के लिए आपको बैलेंस शीट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बोरोइंग्स को ही डेट या कर्ज कहा जाता है। तो देख सकते हैं कि वेदांता लिमिटेड के ऊपर कर्ज कितना है। तो अभी वेदांता लिमिटेड के ऊपर कर्ज है 87,706 करोड़। और आप देख सकते हैं कि वेदांता लिमिटेड का कर्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है अभी, 9,323 करोड़। और कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, 87,706 करोड़। कंपनी जितना नेट प्रॉफिट कमाती है अगर सारे कर्ज वाले को दे दे तब भी कंपनी को 10 साल लग जाएगा सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए। तो कंपनी कब ग्रो करेगी? और खुदा ना खास्ता अगर बीच में लॉकडाउन जैसा कुछ आ जाए तो कंपनी सरवाइव कैसे करेगी? अक्सर ये देखा गया है कि अगर कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा होता है तो कंपनी डूब जाती है। इसलिए आप सबको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई शेयर को बाय करो तो उसका कर्ज जरूर देखो। आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि कंपनी के ऊपर कितना कर्ज होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल होगा। देखो अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्ज 0 है तो सबसे अच्छा, बट कंपनी को बड़ा बनने के लिए कभी कभी कर्ज लेना पड़ता है। इसलिए अगर नेट प्रॉफिट का 2 से 3 गुना कर्ज है तो एक्सेप्टेबल है। एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी का नेट प्रॉफिट है 100 करोड़ का, तो उसके लिए 200 से 300 करोड़ का डेट एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। क्योंकि अगर प्रमोटर्स अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज करे, FIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज करे, और DIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज करे, तो इसका मतलब है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। क्योंकि ये सब पहले अच्छी तरह से कंपनी का रिसर्च करता है, उसके बाद ही शेयर को बाय करता है। इसलिए अगर FIs, DIs, म्यूचुअल फंड ये सब अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज करे तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन होता है। यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। इसलिए आप लोगों को शेयर होल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए कि किसके पास कितना शेयर होल्डिंग है। इसलिए मैंने चौथा पॉइंट बनाया है शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रैक्टिकली सभी का शेयर होल्डिंग पता करने के लिए फिर से एक कंपनी सर्च करते हैं, कैंपस। उसके बाद कैंपस का टोटल शेयर होल्डिंग पता करने के लिए आपको इन्वेस्टर्स पर क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी प्रमोटर्स के पास 73.87% शेयर होल्डिंग है। उसके बाद एफआईज के पास भी 5.67% शेयर होल्डिंग है। डीआईज के पास भी 11.81% शेयर होल्डिंग है। उसके बाद पब्लिक के पास 8.66% शेयर होल्डिंग है। यहाँ पे डीआईज ने अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज करा है और पब्लिक अपना शेयर होल्डिंग डिक्रीज करा है। आपको एक अंदर की बात बताऊं, अगर पब्लिक अपना शेयर होल्डिंग कम करे और इंस्टीट्यूशनल अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाए तो एक कंपनी के लिए एक अच्छा साइन होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि किसके पास कितना परसेंट शेयर होल्डिंग होना चाहिए। देखो, अगर प्रमोटर्स के पास 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो कंपनी के लिए अच्छा है, और अगर उससे थोड़ा बहुत कम है तो चलेगा। उसके बाद एफआईज और डीआईज के पास कितना शेयर होल्डिंग होना चाहिए। देखो, जितना ज्यादा एफआईज और डीआईज के पास शेयर होल्डिंग होगा उतना अच्छा है, बट अगर एफआईज और डीआईज के पास 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो अच्छा माना जाता है। देखो, किसी भी कंपनी का मालिक यानी कि प्रमोटर्स बहुत ही चालाक होता है। आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखा देगा कि मेरे पास इतना परसेंट शेयर होल्डिंग है, बट क्या करेगा, जो उसके पास शेयर होल्डिंग है उसको किसी बैंक के पास गिरवी रख के उसके बदले पैसा ले लेगा। अगर बैंक को टाइम पे पैसा लौटा पाया तो ठीक है, बट अगर बैंक को टाइम पे पैसा नहीं लौटा पाया तो बैंक किसी को भी सारा शेयर बेचकर पैसा कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि बैंक को पैसों से मतलब है। जो भी उसको पैसा देगा सारा शेयर उसी को बेच देगा। अगर कंपनी गलत हाथों में चली गई तो कंपनी का क्या हो सकता है आप सबको अच्छी तरह से पता है। इसलिए प्रमोटर्स ने अपने शेयर का कितना परसेंट हिस्सा गिरवी रखा है ये पता करने के लिए मैंने 5वां पॉइंट बनाया है प्रमोटर प्लेज। चलिए प्रैक्टिकली पता करने के लिए कि प्रमोटर ने कितना परसेंट शेयर गिरवी रखा है उसके लिए एक कंपनी ले लेते हैं वेदांता। उसके बाद प्रमोटर प्लेज पता करने से पहले इसका प्रमोटर शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। उसके लिए आपको फिर से इन्वेस्टर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास अभी शेयर होल्डिंग है 56.38%। इस शेयर होल्डिंग के ऊपर प्रमोटर ने कितना परसेंट गिरवी ले रखा है ये पता करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है प्रमोटर परसेंटेज। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेदांता लिमिटेड ने अपना शेयर होल्डिंग 100% गिरवी रखा है, यानी कि उसके पास जो अभी 56.38% का शेयर होल्डिंग है उसको पूरा गिरवी रख दिया है और उसके बदले पैसा ले लिया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि शेयर होल्डिंग देखकर खुश नहीं होना कि इसके पास 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, ये भी देखना कि शेयर होल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट गिरवी रखा है, तब आपको प्रमोटर का असली चेहरा नजर आएगा। जैसे कहावत है ना, हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने के अलग और दिखाने के अलग। अब फिर से एक क्वेश्चन बनता है कि प्रमोटर अपने शेयर का कितना परसेंट हिस्सा गिरवी रख सकता है। देखो, अगर प्रमोटर ने गिरवी नहीं रखा है तो सबसे अच्छा है, बट अगर प्रमोटर ने अपने शेयर का 20% तक गिरवी रखता है तो एक्सेप्टेबल है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए सीरियस है। इसलिए प्लीज 6ठा और 7वां पॉइंट को जरूर देखिएगा, क्योंकि 6ठा और 7वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर चाहो तो 8वां पॉइंट को छोड़ सकते हो, बट 6ठा और 7वां पॉइंट को जरूर देखिएगा। तो 6ठा पॉइंट है अबाउट कंपनी। आप अगर किसी भी कंपनी का शेयर को बाय कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, कंपनी का हिस्ट्री क्या है। बहुत सारे बिगिनर्स यही गलती करते हैं, उसे कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, किसी दोस्त या रिश्तेदार के कहने पे शेयर को बाय कर लेते हैं और बाद में उससे भारी नुकसान होता है। देखो, अगर आपको कंपनी के बारे में पता नहीं होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। जब आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता होगा तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा और आप लंबे समय तक स्टॉक को होल्ड कर पाओगे। तो चलिए आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता करना सिखाते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली कंपनी के बारे में सब कुछ पता करने के लिए एक कंपनी ले लेते हैं टाइटन। गूगल में आपको सर्च करना है टाइटन विकिपीडिया। उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट खुला है वहां पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ऊपर में लिखा हुआ ट्रेड एस। जब आप कंपनी को बाय करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है आपको कंपनी को एनएससी में बाय करना है कि बीएससी में बाय करना है। दोनों जगह पे कंपनी लिस्ट है, एनएससी पर भी लिस्ट है और बीएससी पर भी लिस्ट है, आप किसी में भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंडस्ट्री है लाइफ स्टाइल का। उसके बाद है फाउंडेड, यानी कि कंपनी को कब बनाया गया था। कंपनी को 1984 में बनाया गया था। कंपनी को बनने से 40 साल हो चुका है। उसके बाद है फाउंडर, इसका मतलब है कि कंपनी को किसने बनाया था। कंपनी को जेरेक्स देसाई ने आज से 40 साल पहले 1984 को बनाया था। उस टाइम कंपनी सिर्फ घड़ी बनाती थी और आज बहुत कुछ बनाती है, उसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर कर्नाटका में। उसके बाद कंपनी ने अभी तक पूरे दुनिया में 2000 प्लस रिटेल स्टोर खोल चुकी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका चेयरमैन है अरुण रॉय और एमडी है सीके वेंकटरमन। उसके बाद सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट की कंपनी क्या बनाती है। कंपनी वॉचेस, ज्वेलरी, बैग्स, परफ्यूम्स, बेल्ट, वॉलेट्स और आईवियर बनाती है। इससे आपको पता चल गया कि कंपनी क्या क्या बनाती है। उसके बाद आपको कंपनी का हिस्ट्री भी देखना है। आपको हिस्ट्री में सब कुछ पता चल जाएगा, कंपनी कब चालू हुआ, कंपनी का जो फाउंडर कौन था, शुरुआत में क्या बना रही थी कंपनी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में जानना है तो आपको गूगल में सर्च करना है टाइटन प्रोडक्ट। उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट खुला है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वॉचेस एंड वियरेबल्स। थोड़ा सा और नीचे आना है। यहाँ पर आपको जितना भी ब्रांड दिख रहा है सब घड़ी का ब्रांड है। इसमें से मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड है सोनाटा। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आना, यहाँ पर देख सकते हैं ज्वेलरी। कंपनी ज्वेलरी भी बनाती है। तनिष्क, जोया, मिया और क्रेटलेन ये सब ज्वेलरी का फेमस ब्रांड है। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं आई केयर, यानी कि कंपनी चश्मा भी बनाती है। चश्मे का भी दो ब्रांड है, एक है टाइटन आई प्लस और दूसरा है फास्ट ट्रैक। उसके बाद और थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी कपड़े भी बनाती है। कपड़े का भी एक फेमस ब्रांड है तनेरा। उसके बाद और थोड़ा नीचे आना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी एक्सेसरीज भी बनाती है और एक्सेसरीज का भी 4 फेमस ब्रांड है। इससे आपको पता चल गया कि कंपनी सिर्फ घड़ी नहीं बनाती है, बहुत कुछ बनाती है। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा क्योंकि आपको पता चल गया कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, क्या बनाती है। अब आप अंधेरे में तीर नहीं मारोगे, तो अब आप किसी भी कंपनी के बारे में ऐसे पता कर सकते हैं। उसके बाद 7वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, कंपनी मैनेजमेंट। देखो, आप जिस भी कंपनी का शेयर को बाय कर रहे हो उसे कौन चला रहा है आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जितना अच्छा टीचर होता है बच्चों का रिजल्ट उतना ही अच्छा आता है। कंपनी में भी ऐसा ही होता है, जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा कंपनी उतना ज्यादा ग्रो करेगी। तो चलिए आप सबको कंपनी मैनेजमेंट के बारे में पता करना सिखाते हैं। उसके लिए फिर से टाइटन को ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है टाइटन मैनेजमेंट टीम। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट में क्लिक करना है। उसके बाद मैनेजमेंट टीम पता करने के लिए थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं CK वेंकटरमन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके बाद सुपर्णा मित्रा वॉचेस एंड वियरेबल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, शॉर्ट फॉर्म में CEO। उसके बाद मिस्टर अजय चावला ज्वेलरी का CEO है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टर NS राघवन आईवियर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, यानी कि CEO। उसके बाद मिस्टर अशोक सोनथालिया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। उसके बाद मिस्टर स्वदेश बेहरा चीफ पीपल ऑफिसर है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि कंपनी को कौन कौन चला रहा है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो इन सब के बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है और इससे पहले कौन सा कंपनी में काम कर रहा था। सब कुछ आपको गूगल में मिल जाएगा। तो अब आप किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में सिंपल तरीके से पता कर सकते हैं। उसके बाद 8वां और सबसे लास्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म चार्ट। देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 7वां पॉइंट सही होगा तो 8वां पॉइंट ऑटोमेटिक सही होगा। सिर्फ तसल्ली के लिए आप लोगों को लॉन्ग टर्म चार्ट में सिर्फ इतना देखना है कि शेयर प्राइस नीचे से ऊपर की ओर गया है कि नहीं, बस। देखो, ये सारे पॉइंट्स को नोटबुक में लिख के रख लो और जब भी कोई शेयर को बाय करो तो ये 8वां पॉइंट को शेयर पर अप्लाई करो। उसके बाद 99% चांस है कि आपका लॉस नहीं होगा। देखो, कोई भी स्टॉक बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। लास्ट में अगर आप लोग सेंसेक्स और निफ्टी 50 को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।